हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, दैट इज़ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश। और आज की जो हमारी क्लास है दैट इज़ आर्टिकल राइटिंग पार्ट 3। आज हम आर्टिकल राइटिंग का पार्ट 3 करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट पार्ट है आर्टिकल राइटिंग का। यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं सबको बता दूँ मैं कि आर्टिकल राइटिंग जो है वो एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा आएगा आर्टिकल राइटिंग का, जिसके चॉइस में रिपोर्ट राइटिंग भी आ सकती है। ठीक है, और आ सकती है क्या, आएगी। ठीक है, तो आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग में मेन जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि आर्टिकल राइटिंग प्रेजेंट में होती है और रिपोर्ट राइटिंग जो है वो पास्ट में होता है। तो रिपोर्ट राइटिंग इज़ ऑल अबाउट इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स, इवेंट्स। तो जो हो गया उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए पास्ट में होता है। आर्टिकल राइटिंग इज़ अबाउट आइडियाज़। आर्टिकल राइटिंग किस चीज़ के बारे में होता है? आइडियाज़ के बारे में होता है। बेसिकली मैंने आपको पार्ट 1 में ही बता दिया था कि इट इज़ कंपोजिशन ऑफ आइडियाज़। तो हमारे जो आइडियाज़ हैं वो डिपेंड करता है कि किसके ऊपर हैं, प्रॉब्लम के ऊपर हैं या किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस के ऊपर हैं। तो उसके हिसाब से हमारा आर्टिकल या तो नेगेटिव आर्टिकल होता है या पॉजिटिव आर्टिकल होता है। मैंने बताया था नेगेटिव आर्टिकल हमारा कौन सा होता है, जो किसके ऊपर बेस्ड होता है, बताइए। प्रॉब्लम्स के ऊपर। और पॉजिटिव आर्टिकल किसके ऊपर बेस्ड होता है? इंपॉर्टेंस के ऊपर। जब भी हम किसी प्रॉब्लम के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं तो दैट इज़ अ नेगेटिव आर्टिकल, और अगर हम किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस पे लिख रहे हैं तो दैट इज़ अ पॉजिटिव आर्टिकल। ठीक है, जैसे नेगेटिव आर्टिकल में कोई मुझे बताएगा, कोई एग्जाम्पल बताएगा नेगेटिव आर्टिकल का, कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक। हमने लास्ट क्लास में भी करा था इसको कंसिडर। चाइल्ड लेबर हो गया, और पॉल्यूशन हो गया, डाउरी सिस्टम हो गया, दहेज प्रथा, या फिर इसके अलावा और कुछ बताइए। ओबेसिटी हो गया। इसके अलावा कोई टॉपिक है माइंड में किसी के? जेंडर इनइक्वालिटी हो गया, जैसा कि आपने कहा। उसके बाद हम बात करते हैं पॉजिटिव आर्टिकल की। तो उसमें टॉपिक हमारे कौन से हो गए? एजुकेशन, योगा, बैलेंस डाइट। बहुत सारे टॉपिक हमने पहले भी डिस्कस कर रखे हैं, तो मैं फिर से नहीं कर रहा सारे के सारे। ठीक है, अब रही बात आज की क्लास की। तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल राइटिंग इज़ अ कंपोजिशन ऑफ आइडियाज़, जहाँ पे अपने आइडियाज़ को कंपोज करना है जो हर एक टॉपिक पे डिफरेंट होंगे। ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंट होंगे। उसका ब्लूप्रिंट भी मैंने पिछले दोनों पार्ट्स में बता दिया था कि कैसे कैसे लिख सकते हैं, कौन से पॉइंट्स को हमें एलेबरेट करना होता है। नेगेटिव आर्टिकल में कौन से पॉइंट्स होते हैं, पॉजिटिव में कौन से होते हैं। पार्ट 1 नेगेटिव के बारे में था, पार्ट 2 पॉजिटिव के बारे में था। अब आज की क्लास जो है उसके अंदर मैं बेसिकली फॉर्मेट की बात करने वाला हूँ। फॉर्मेट का मतलब ये नहीं है कि हम उसकी पूरी बॉडी कैसे डिज़ाइन करेंगे। फॉर्मेट का मतलब यहाँ पे है कि कौन सी ऐसी लाइंस है जिनको हम लर्न कर सकते हैं और अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। अगर किसी को सेल्फ कंपोजिशन नहीं आता, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो कैसे उन चीज़ों को लर्न करके लिख सकता है। तो पहले मैं नेगेटिव आर्टिकल की बात करूँगा। ठीक है, नेगेटिव आर्टिकल इज बेस्ड ऑन व्हाट? प्रॉब्लम्स। नेगेटिव आर्टिकल इज बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स। अच्छा, ये बता दूं मैं आप लोगों को, ये जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ जो फॉर्मेट, वो आपके टॉपर्स मैनिया बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, आप टॉपर्स मैनिया देखोगे तो उसमें लास्ट में आपको ये मिल जाएगा। तो अगर आप चाहो तो बाद में स्क्रीनशॉट भी ले लेना, या फिर आप वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, देखो नेगेटिव आर्टिकल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बोल्ड कर दिया है। लेकिन जब आप आर्टिकल करते हो तो आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी होती है डायरेक्टली सेंटर में पेज के, आर्टिकल, और फिर आपको टॉपिक लिखना होता है जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हो। लेट्स से आप चाइल्ड लेबर पे लिख रहे हो। किस पे लिख रहे हो? चाइल्ड लेबर पे लिख रहे हो आप, तो आपका टॉपिक आ जाएगा चाइल्ड लेबर। ठीक है, अगर आप पॉल्यूशन पे लिख रहे हो तो उस पर आ जाएगा। वुमेन सेफ्टी पे लिख रहे हो तो वो टॉपिक आ जाएगा। सबसे पहला काम है आपको टॉपिक लिखना है। आर्टिकल लिखने के बाद पहले क्या लिखना है आपको? टॉपिक लिखना है। अब कई सारे स्टूडेंट कहते हैं सर किसने आर्टिकल लिखा है, ये कहाँ पे लिखा जाए? तो देखो, अगर तुम ऊपर की तरफ लिखोगे तो तुम राइट हैंड साइड में यहाँ पे बाय लिख के अपना नेम मेंशन कर सकते हो, और अगर तुम ऊपर नहीं लिखना चाहते हो तो तुम नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे भी बाय करके लिख सकते हो। ठीक है, अब ये लाइंस जो हैं ये बेसिकली वो बेसिक लाइंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो किसी भी आर्टिकल को लिखते हुए। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखूँ, कैसे कंपोज करूँ, तो वो इन लाइंस की हेल्प ले सकता है। हालांकि फिर भी मैं यही कहूँगा कि जो भी प्रॉब्लम होती है उसको स्पेसिफाई करने के लिए आपको उस प्रॉब्लम से रिलेटेड भी लाइंस काफ़ी सारी लिखनी होती हैं।
लेकिन अगर आप ज़्यादा ना लिख पाओ तो कुछ लाइन ज़रूर लिखो कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है। और बाकी रही बात तो अपने आर्टिकल को सपोर्ट देने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर आप याद कर सकते हो, ये बेसिक फॉर्मेट आप याद कर सकते हो। आपको इस फॉर्मेट को थोड़ा थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी हर एक प्रॉब्लम के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, हमारी जो चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है चाइल्ड लेबर की, ये हमारी लाइफ की प्रॉब्लम है या फिर ये कंट्री की प्रॉब्लम है? व्हाट डू यू थिंक? कंट्री की प्रॉब्लम है या फिर बच्चों की, जो बच्चे चाइल्ड लेबर हैं उनकी लाइफ की प्रॉब्लम है, देखा जाए तो, है ना। तो हमेशा ये ध्यान रखो जब भी आप आर्टिकल लिख रहे हो तो वो बेसिकली किसी ना किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रेफर करेगा। यहाँ पे या तो हम कंट्री की बात कर रहे होंगे या सिटी की या स्टेट की या अपनी पर्सनल लाइफ की हम बात कर रहे होंगे, तो उसके हिसाब से हमारे को रिलेट करनी होंगी चीज़ें, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने बोला कि देर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स इन द वे ऑफ प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री, मतलब हमारी कंट्री के रास्ते में, कंट्री के प्रोग्रेस के रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी समस्याएं हैं। एंड वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज डैश, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज डैश। अब डैश में मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए? चाइल्ड लेबर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये लाइन परफेक्ट रहेगी या नहीं रहेगी बताओ? ये लाइन हमें लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? बताओ। लिख सकते हैं, ठीक है। अब मान लो हम बात कर रहे हैं इस प्रॉब्लम की, ओबेसिटी की बात कर रहे हैं। ओबेसिटी का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? मोटापा। ये प्रॉब्लम किसकी है, कंट्री की है या फिर लाइफ की है हमारी? कंट्री से हम किसी तरीके से रिलेट कर सकते हैं अनहेल्दी नेशन को लेके, लेकिन मेनली तो हमारी लाइफ की है ना, ठीक है। तो उस केस के अंदर यहाँ कंट्री नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ लिखूँ देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम इन द वे ऑफ प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री एंड वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज ओबेसिटी, इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। इंस्टेड में क्या लिख सकता हूँ, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन द वे ऑफ प्रोग्रेस ऑफ अ हेल्थ, है ना, एंड वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज ओबेसिटी। हैव यू गॉट इट? कहने का मतलब जो टॉपिक होगा उसके हिसाब से आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन करने पड़ेंगे, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपको इसके लिए हर एक लाइन का मीनिंग समझना होगा, हर एक वर्ड का मीनिंग समझना होगा, कहाँ पे कौन सी लाइन हम चेंज कर सकते हैं वो समझना पड़ेगा। अब जो स्टूडेंट सेल्फ कंपोजिशन करते हैं उनके लिए क्या बेनिफिट है इसके अंदर? वो कहता है कि सर मुझे तो लर्न ही नहीं करना, मुझे तो खुद ही लिखना है? तो वो क्या बेनिफिट है? तो मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें फर्स्ट पॉइंट कॉमन लाइंस मैंने बताई थी। तो कॉमन लाइंस में आप इनको यूज़ कर सकते हो शेप देने के लिए। एंडिंग की कुछ लाइंस एंडिंग में भी यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे भी आपको बेटर लाइन लग रही है आप लर्न करके उनको यूज़ कर सकते हो अपने सेल्फ कंपोजिशन के अंदर भी। इससे क्या होगा, आपका आर्टिकल और बेटर हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूँ कि भाई बहुत सारी प्रॉब्लम है कंट्री के प्रोग्रेस के रास्ते में और उनमें से एक प्रॉब्लम है चाइल्ड लेबर। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस आएगा कि एक बहुत बड़ा कारण है। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न, मतलब बहुत सारे कारणों में से एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी कंट्री जो है वो अनडेवलप्ड नेशंस में गिनी जाती है। काफ़ी सारे रीजंस हैं रिस्पॉन्सिबल जो कि इसे सीरियस टर्न देते हैं, मतलब और बड़ा बनाते हैं। और उनमें से एक रीज़न क्या है, हमारा इग्नोरेंट बिहेवियर इसकी तरफ, मतलब हम इसे इग्नोर करते हैं प्रॉब्लम को। ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है आजकल, मतलब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है आजकल, काफ़ी सारे लोग इसे फेस कर रहे हैं। अब देखो मैंने पीपल लिखा हुआ है, पीपल की जगह क्या लिख सकता हूँ चाइल्ड लेबर में? चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रंस नहीं होता। मैनी चिल्ड्रन आर फेसिंग द सेम इशू, कई सारे बच्चे जो हैं इसको फेस कर रहे हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्स्ट कंडीशन ऑफ आर लाइफ की जगह क्या आ जाएगा, देयर लाइफ्स। ठीक है, आगे द प्रॉब्लम हैज़ बिकम सो बिग, ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई है कि इसने शेल्टर ले लिया है हमारे नेशन के रूट्स में, और इसे कैसे भी करके जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, अपरूट करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या हो सकता है, अदरवाइज इट कुड बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंजरस रिजल्ट्स इन कमिंग टाइम, मतलब आने वाले समय में ये प्रॉब्लम हमारे आने वाले समय के लिए डेंजरस रिजल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। मतलब आने वाले समय में बहुत सारे डेंजरस रिजल्ट्स का सामना हमें करना पड़ सकता है इस प्रॉब्लम की वजह से। इज इट एप्रोप्रिएट और नॉट? टिल नाउ टेल मी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में ये प्रॉब्लम डेंजरस रिजल्ट्स के लिए जिम्मेदार हो सकती है। अगर मैं और स्पेसिफाई करूंगा तो क्या क्या डेंजरस रिजल्ट्स हो सकते हैं मैं उसको भी मेंशन कर सकता हूं, लेकिन ये जो फॉर्मेट है ये सरफेस लेवल पे है, इसीलिए ये हर एक टॉपिक से रिलेट होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखो अगला पैराग्राफ आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे एक लाइन का स्पेस देके आप चेंज कर सकते हो।
गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट, गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है इसको खत्म करने की, बट ये पॉसिबल नहीं है विदाउट अ कोऑपरेटिव एक्शन, मतलब जब तक हम साथ में मिलकर कुछ ना करें तब तक कुछ पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर अवेयरनेस करनी चाहिए हमें, मतलब प्रॉपर अवेयरनेस जो है वो होनी चाहिए लोगों में इस प्रॉब्लम के इल इफेक्ट्स के बारे में, ताकि वो अपना बेस्ट दें इससे छुटकारा पाने के लिए। प्रॉपर लॉज बनने चाहिए, अबाइड होने चाहिए, फॉलो होने चाहिए स्ट्रिक्टली, तभी ये प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। अगर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले समय में ये बहुत बुरे बुरे रिजल्ट्स ला सकती है। और अगर लास्ट में हम लिखेंगे बाय, तो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड। समझ में आया ये फॉर्मेट सबको? चलो अगर मैं बात करता हूं जंक फूड लीड्स टू ओबेसिटी, ठीक है, इसकी बात करते हैं। थोड़ा सा बताना, तुम खुद ही चेंजेस बताना। बताओ, पहली लाइन बताओ, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन द वे ऑफ प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। क्या लिखूं? And one of the problems is junk food leading obesity. It is one of the biggest reason that our country is considered. बताओ क्या आएगी लाइन? बताओ बताओ बताओ। Very good. That our life has become worst. चेंज कर दिया हमने, ठीक है। Many reasons are responsible to give it a serious and one of the reason is, ये लाइन पॉसिबल है, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। Many children are facing the same issue, क्या आ सकता है? Many people, एक बार देख लेते हैं हमने कहाँ का चेंज किया, मैं उसको बोल्ड करते हुए चलता हूँ, ठीक है। एक ये लाइन हमने चेंज करी है, चलो आगे। ऐसे ये भी ठीक है, फॉर आवर लाइफ्स द प्रॉब्लम हैज बिकम सो बिग दैट इट हैज टेकन शेल्टर इन द, ये लाइन बताओ क्या चेंज होगा? द प्रॉब्लम हैज बिकम सो बिग दैट इट हैज टेकन शेल्टर इन द रूट्स ऑफ आवर नेशन। बताओ 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 बताओ। बॉडी भी आ सकता है, it has taken shelter in the roots of our body, it should be uprooted from there anyhow, otherwise could become responsible for dangerous results in coming time, or it could lead to so many diseases। चाहो तो वो भी लिख सकते हो। अब बताओ गवर्नमेंट आएगा? बताओ 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 क्या आ सकता है? ह्यूमन, या हम अपनी बात कर रहे हैं तो वी भी लिख सकते हैं, isn't it? We are trying our best, we are trying our best, it's नहीं आएगा, our best आएगा, to make an end of the same issue, but it is not possible without, बताओ 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 क्या आएगा? कोऑपरेटिव एक्शन की तो बात होगी नहीं है, क्योंकि हम ही तो कर सकते हैं अपनी हेल्थ ठीक, तो इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट क्या? बताओ। हो सकता है बिल्कुल, तो मैं यही सोचना पड़ेगा कौन सा वर्ड सुटेबल रहेगा। प्रॉपर अवेयरनेस मस्ट बी डन अमंग द पीपल अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ द इशू सो दैट दे कुड गिव देयर बेस्ट। ये हो गया हो गया हो गया। प्रॉपर लॉज वाली लाइन तो नहीं आएगी, प्रॉपर लॉज की जगह क्या आ सकता है बताओ? या प्रॉपर डाइट प्लान मस्ट बी followed strictly, only then this problem could come to an end. If any strict action wouldn't be, ये हो सकता है। एलिंग रिजल्ट्स लिख देते हैं, डिजास्टर्स की जगह हम लिख देते हैं एलिंग रिजल्ट्स, मतलब बीमार रिजल्ट्स जो हैं, एलिंग रिजल्ट्स। और हमने कहाँ चेंज किया था, किसी को याद है?
यहाँ पे हमने किया था। अब आप खुद देख लो कितना चेंज किया होगा हमने, ज़्यादा किया है कम किया है? कम किया है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि ये इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख लो हमने प्रॉब्लम को कमेंट नहीं किया है, isn't it? लेकिन उन लोगों के लिए सही है, एटलीस्ट उन लोगों के लिए सही है जो कुछ भी लिख के नहीं आने वाले हैं, जो कुछ भी नहीं लिखने वाले हैं, उनके लिए तो भाई वरदान है, isn't it? क्योंकि कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, अगर कुछ नहीं लिखोगे तो मार्क्स कैसे मिलेंगे? तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उनमें से किसी को लगता है कि सर मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ही ज़्यादा होती हैं, तो उस केस के अंदर आप इसको लर्न करके रखना एटलीस्ट, और साथ में आप कंपोज कर सकते हो। जैसे प्रॉब्लम वाले केस में मैंने पार्ट 1 में ही बताया था कि जब आप प्रॉब्लम के बारे में लिख रहे होते हो तो आप कॉजेज़ लिख सकते हो कि वो प्रॉब्लम क्यों होती है, इफ़ेक्ट्स लिख सकते हो कि उस प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है, आप सोल्यूशन लिख सकते हो कैसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो उसको हर एक तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हो। यहाँ पे समझ में आया सबको? तो ये तो हो गया गाइस हमारा क्या नाम है, नेगेटिव आर्टिकल, कि अगर हमारा नेगेटिव आर्टिकल आया और हमें किसी फॉर्मेट के ऊपर बेस लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। अब बात करते हैं हम पॉजिटिव आर्टिकल की। पॉजिटिव आर्टिकल का मतलब क्या होता है? किस पे लिख रहे हैं? इम्पोर्टेंस के बारे में। ठीक है, पुनीत लेट कैसे हो गए आज? अगर हम पॉजिटिव आर्टिकल के बारे में लिख रहे हैं मतलब हम किसी पॉजिटिव टॉपिक पे लिख रहे हैं, तो उसमें भी सेम तरीका ही होगा, isn't it? पहले हमारा आर्टिकल आएगा। देखो ये चीज़ नहीं लिखनी तुम्हें, ये मैंने लिख रखी है हेडिंग, तुम्हें यहाँ से लिखना होगा आर्टिकल फिर टॉपिक। मान लो एजुकेशन पे लिख रहे हैं हम, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन या योगा या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब डैश में टॉपिक आएगा। इस लाइन का कोई मतलब बताएगा मुझे? Education is a means of keeping things in order in our life. बताओ। इस लाइन का मतलब कि एजुकेशन एक जरिया है सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में बैलेंस रखने के लिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए जो एक इंसान को अपने पास रखे, जो एक इंसान अपने पास रखे। ठीक है, इट शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कैप्ड बाय ह्यूमन इन हिज लाइफ। अब चाहो तो इन हिज लाइफ हटा सकते हो, कैप्ड बाय अ ह्यूमन, दैट इज ओके, इतना भी लिख सकते हो। अ नेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब नेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब सबको मिला के पूरा का पूरा नेशन बनता है। इसीलिए सबकी लाइफ में इस चीज़ की इंपॉर्टेंस है, तभी हमारा नेशन ग्रो कर सकता है। देखो ध्यान से समझना, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस हर एक बंदे की लाइफ में है और हर एक बंदे को मिला के नेशन बनता है। तो अगर देखा जाए तो अगर हर एक पर्सन इसको अप्लाई करेगा अपनी लाइफ में तभी तो ओवरऑल नेशन ग्रो करेगा। समझ में आया? आगे है, इस चीज़ की इंपॉर्टेंस अपने माइंड में रखने से हमारा पुअर करेक्टर स्ट्रांग होता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल्स कॉलेजेस के, वो बॉदर मतलब फिक्र नहीं करते इस चीज़ की इंपॉर्टेंस की, इसीलिए वो लैक करते हैं अपनी जेन्युइन पर्सनालिटी को। ये अप्लाई होना चाहिए, ये चीज़ अप्लाई होनी चाहिए हमारी लाइफ में अर्ली स्टेज पे। इस चीज़ का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो पूरी दुनिया में जाना चाहता है, मतलब ये चीज़ पूरे वर्ल्ड में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और अगर ये चीज़ एब्सेंट रहती है हमारी लाइफ से तो हमारी लाइफ में कन्फ्यूजन रहती है। सारे बैड इन्फ्लुएंसेस हमारी लाइफ पे हमारी इग्नोरेंस की वजह से पड़ते हैं, अगर हम एजुकेशन को इग्नोर करें। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में क्या करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए, ताकि वो अपनी कंप्लीट पर्सनालिटी जो है उसको अटेन कर सकें। प्रॉपर काउंसलिंग और गाइडेंस पेरेंट्स और टीचर्स के द्वारा बच्चों को इसके बारे में अवेयर कर सकती है। लिख सकते हैं हम ये इस तरीके से, लेकिन हमने कोई भी पर्टिकुलर एग्जैक्ट लाइन जो है वो नहीं लिखी है टॉपिक के रिलेशन में, हमने सरफेस लेवल पे पूरा का पूरा लिखा है। मान लो अगर मैं योगा की बात करता हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा योगा। अब मुझे बताना कहाँ कहाँ अप्रोप्रिएट रहेगी, कहाँ नहीं रहेगी। योगा इज अ मीन्स ऑफ कीपिंग थिंग्स इन ऑर्डर इन आवर लाइफ, ओके।
It should be the most important thing kept by a human. A nation is a group of individuals, therefore the importance of this in everyone's life is very necessary. Only then our nation could improve. I think ये भी हो सकता है. Keeping the importance of it in our mind is a training of our poor. Character की जगह बताओ क्या आ सकता है? बिल्कुल मेंटल हेल्थ भी आ सकता है, हेल्थ भी आ सकता है. ठीक है. Students in schools and colleges do not bother about the importance of same, hence they lack the genuine personality of themselves. आ सकता है. It must be applied, ये भी आ सकता है. Principle of same, ये भी आ सकता है. Absence of it can lead to confusion, ये भी हो सकता है. Obviously all the bad influences वाली लाइन भी आ सकती है. On our life की जगह क्या आ सकता है? Health. Or just due to our ignorance we should aware, ये भी हो सकता है भाई, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. Isn't it? अब तुम खुद ही देख लो ये फॉर्मेट कितना कारगर साबित हो सकता है तुम लोगों के लिए अगर तुम इसे सही से लर्न करो तो. Isn't it? लेकिन मेरा अगेन यही कहना है कि लर्न मत करो एग्जैक्टली सेम. ठीक है, बहुत ज़्यादा भी इनफ नहीं है. पॉजिटिव आर्टिकल में तो और कम लाइंस हैं, तुम चाहो तो और कंपोज कर सकते हो अपनी तरफ से, लेकिन तुम कोशिश करो सेल्फ कंपोजिशन करने की. अगर तुम सेल्फ कंपोजिशन करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट होगा. समझ में आया सबको? तो गाइज़ यहाँ पे हमारा ये जो पार्ट 3 है ये ख़त्म होता है.